Hello students, so we are doing chapter ray optics and optical instrument, and in the previous lecture we studied about refraction of light through glass prism, and that is the end of ray optics. वहां तक हमारा ray optics था. अब जो हमने पढ़ना है चैप्टर में सेकेंड पार्ट जो उसका है दैट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स. जो भी हमने रे ऑप्टिक्स पढ़ा, लेंस के बारे में पढ़ा, वो हम सब अप्लाई करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में बेटा हमारे को 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं: सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप. ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप. आपने कभी ना कभी लोअर क्लासेस में माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप का नाम सुना होगा. ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप दोनों माइक्रोस्कोप हैं. फर्क क्या है कि पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप यूज किस लिए होता है? कोई भी हमें रीडिंग्स पढ़नी है, बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है, उसको मैग्नीफाई करने के लिए. ठीक है, या कोई हम मार्केट में जाते हैं अपनी वॉच ठीक कराने, घड़ी ठीक कराने जाते हैं, तो मैकेनिक क्या करता है, अपनी आई में कोई लेंस लगाता है अगर उसको कुछ देखना है उसमें मशीनरी में. ठीक है ना, तो क्यों देखता है? क्योंकि उसको वो बहुत छोटा छोटा उसको मैग्नीफाइड दिखे. या ज्वेलरी शॉप पे ज्वेलर भी क्या करता है, कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके मैग्नीफाइड इमेज देखता है. ठीक है ना, कॉन्वेक्स लेंस में बेटा हमारे पास 6 इमेज फॉर्मेशन होती हैं. आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा. उन 6 इमेज फॉर्मेशन में एक ही जगह ऐसा ऑब्जेक्ट पड़ा होता है जब जहां पर हमारे को वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है. बाकी सब में तो इन्वर्टेड इमेज बनती है. ऐसा तो नहीं कर सकते मेरे को कुछ पढ़ना है, सपोज मार्कर में ये रीडिंग लिखा है, इसको पढ़ना है तो ये उल्टी दिखेगी. ठीक है, अगर कॉन्वेक्स लेंस का यूज करूंगा. बट एक ही जगह ऐसी है, एक ही जगह ऑब्जेक्ट जब रखें तो इमेज सीधी दिखती है. वो क्या है? दैट इज बिटवीन व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर. कब है? जब ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में है. ठीक, अब सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना है. सिंपल माइक्रोस्कोप है क्या? इट इज जस्ट अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ shorter focal length held very close to eye. ये बेसिकली क्या है? इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ शॉर्टर फोकल लेंथ हेल्ड वेरी क्लोज टू आई. शॉर्टर फोकल लेंथ क्यों? ताकि इसकी मैग्निफिकेशन ज्यादा हो, हमें मैग्निफाइड दिखे. इसलिए अभी जब मैं इसको डिराइव कराऊंगा तो लास्ट में आपको बताऊंगा कि फोकल लेंथ कम होने पे मैग्निफिकेशन उसका है वो बढ़ जाता है. ठीक है, तो सिंपल जब एक कॉन्वेक्स लेंस यूज करें दैट इज सिंपल माइक्रोस्कोप. अब इसमें हमें 2 केस पढ़ने हैं. ठीक है, कि इमेज 2 अलग अलग जगह बने. तो मेरा फर्स्ट केस जो है, मुझे फर्स्ट केस पढ़ना है, वो पढ़ना है व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है? आपने क्लास 10 में पढ़ा हुआ कि हम कम से कम रिलैक्स्ड आई से कितनी पास किसी भी चीज को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं. सपोज मैं कॉपी यहां रख रहा हूं, जैसे जैसे मैं पास लेके आऊंगा मुझे ब्लर दिखेगा उसमें. ठीक है, तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे ही हम रिलैक्स्ड आई से इजीली पढ़ सकते हैं. ठीक, वो जो डिस्टेंस होता है आई से लेके उस ऑब्जेक्ट का दैट इज लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. ठीक है, तो सबसे पहले हमने पढ़ना है व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन. तो क्या होगा उसमें? तो जब इमेज लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में कब बनेगी, आइए देखते हैं. तो हमने क्या करा, यहां कॉन्वेक्स लेंस का अरेंजमेंट. ये कॉन्वेक्स लेंस है, सेम ये प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज फोकस, दिस इज माय फोकस. इधर भी होगा और इधर भी होगा. ठीक, अब मैंने बोला एक ही जगह ऐसी है जहां पर ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के जब बीच में पड़ा होता है. ठीक है, एक तो ऐसे निकल जाएगी इमेज और दूसरी ऑप्टिकल सेंटर से. ऐसे ही बनाते थे ना इमेज. इन दोनों लाइंस को अब यहां तो ये मिलेगी नहीं. सपोज यहां मेरा आई है. ठीक है, ये मैंने एक वर्ड लिखा है हेल्ड वेरी क्लोज टू आई. इसका मतलब होता है लेंस और आई बहुत पास पास रखे होते हैं, ज्यादा फर्क नहीं होता. ठीक, और जब भी हम कुछ देखते हैं आप देखना
कभी भी कोई अगर आप वॉच रिपेयर कराने जा रहे हैं या ज्वेलरी शॉप पे जा रहे हैं, या खुद देखना, लेंस आपको बिल्कुल पास रखना पड़ेगा आई के, अगर आपको नीचे कुछ भी रीडिंग पढ़नी है, कुछ भी अक्षर पढ़ने हैं मैग्नीफाइड वे में, ठीक है। तो जब हम इसको पीछे प्रोड्यूस करते हैं, इसको लाइन को पीछे प्रोड्यूस करते हैं, तो ये लाइन दोनों कहाँ, यहां पर जाके कट करती हैं एक दूसरे को। तो यहां पर मेरे पास क्या बनती है, फाइनल इमेज, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट की ये फाइनल इमेज, इस ऑब्जेक्ट एक ही पॉइंट पर। बाकी सब केस में तो क्या बनती है, रियल इन्वर्टेड इमेज बनती है। एक ही केस में ये मैग्नीफाइड, मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज। सपोज मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, यहां पर ए बी, इसका इमेज बन रहा है ए डैश बी डैश, ठीक है। इसका इमेज बन रही है वो बन रही है ए डैश बी डैश, क्लियर। तो जब इन दोनों को पीछे प्रोड्यूस करेंगे तो यहां मेरी क्या बनेगी, इमेज। ये इमेज हम इस लेंस को ऐसे एडजस्ट करते हैं कि ये इमेज मेरी कहां बनती है, एट लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ठीक है। ये डी, और ये मेरा ये क्या है, यहाँ क्या पड़ा है मेरे पास, ऑब्जेक्ट पड़ा है, तो यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये क्या है, फोकल लेंथ, या ये पैरेलल रेज आई, तो ये कहां से पास करेगी, ये पास करेगी फोकल लेंथ से, फोकल लेंथ से पास करेगी। तो ये भी मेरा क्या है, फोकल लेंथ, ये लेफ्ट हैंड साइड, दिस इज फॉर राइट हैंड साइड। जनरली फोकल लेंथ क्या होता है इसका, पॉजिटिव होता है, क्लियर। तो इमेज कहां बनी मेरी, सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट, मैग्नीफाइड, ऑब्जेक्ट से बड़ी बनी। तो मैग्निफिकेशन के लिए ही हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को मैग्नीफाइड तरीके में देखने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं। तो फर्स्ट हमने ये पढ़ना है, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड। अब जब भी कोई मैन्युफैक्चरर माइक्रोस्कोप बना रहा है, वो क्या बताएगा मार्केट में, अगर उसको माइक्रोस्कोप देना है या किसी लैब में रखा है, तो माइक्रोस्कोप की क्या प्रॉपर्टी होगी कि वो कितना मैग्नीफाई करके दिखा सकता है, ठीक है, कितना मैग्नीफाई करके दिखा सकता है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप जनरली, जो ये सिंपल माइक्रोस्कोप है, ये 10x तक मैग्नीफाई करते हैं। 10x मींस कि अगर ऑब्जेक्ट 1 सेंटीमीटर है तो मैक्सिमम वो इमेज को 10 सेंटीमीटर तक दिखा सकते हैं, 10 टाइम्स। आपने देखा होगा जो कैमरास होते हैं, डीएसएलआर होते हैं, उसमें लिखा होता है लेंस के ऊपर 20x जूम, 10x जूम, मतलब मैक्सिमम 20x तक वो जूम कर सकता है, 20 टाइम्स जूम कर सकता है किसी भी चीज को, ठीक है। ये 10 टाइम्स जूम कर सकता है, तो ये मैक्सिमम 10 टाइम्स मैग्निफिकेशन दे सकता है एक कॉन्वेक्स लेंस। इससे ज्यादा मैग्निफिकेशन चाहिए तो हम वहां पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट, जब ऑब्जेक्ट यहां रखा है मेरा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो इमेज बनी मेरी, ऐसे एडजस्ट करेंगे लेंस को कि इमेज बनी लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, ठीक। तो अब मैं बोल रहा हूं 10x तक मैग्नीफाई कर सकता है, तो हमें इसमें जो पढ़ना होता है, जो हमें मैन्युफैक्चरर देगा उसमें पढ़ना होगा मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर कितनी है इस माइक्रोस्कोप की, सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्नीफाइंग पावर कितनी है। तो मैग्नीफाइंग पावर बेसिकली होता क्या है, इट इज द रेशियो, इसको हम m से डिनोट करते हैं, जो मैग्निफिकेशन बोलते रहे। इट इज द रेशियो ऑफ एंगल subtended by image at least distance of distinct vision to the object when placed at least distance of distinct vision। तो क्या है ये मैग्नीफाइंग पावर्स को हम एंगल की टर्म्स में बताते हैं, ठीक है, एंगल की टर्म्स में। तो सपोज उसने क्या बोला, जो इमेज एंगल बनाती है जब वो लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे पड़ी होती है, या ऑब्जेक्ट एंगल बनाता है जब वो लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे पड़ा होता है। तो ऑब्जेक्ट एक्चुअल में यहाँ पड़ा है, अगर मैं इमेजिन करूं ये ऑब्जेक्ट, मैं इसको पीछे ले जाऊं यहाँ पे सेम ऐसे ही पैरेलल, तो सपोज जैसे मेरा ये ऑब्जेक्ट पड़ा है, ये ए डबल डैश पे, ठीक है। तो जो ए डबल डैश बी है और ए बी है वो इक्वल है, ए डबल डैश बी और ए बी दे आर इक्वल, इक्वल है ना, पैरेलल है, ठीक। तो ये ऑप्टिकल सेंटर पे क्या बना रहा है, कुछ एंगल बना रहा है। तो जो ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर पे एंगल बनाता है दैट इज
अल्फा, उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। और जो इमेज ऑप्टिकल सेंटर पे एंगल बनाती है, ये इमेज एंगल बना रही है, ये इमेज, ये वाली लाइन मतलब जो एंगल बना रही है ये, या ये इमेज, ये एंगल बना रही है यहां से ये फुल एंगल, दिस इज बीटा। ठीक है, तो एंगल मैंने क्या लिखा, रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये कौन सा एंगल बना रही है, बीटा। और एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट एट लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये क्या बना रहा है, एंगल अल्फा। ठीक है, तो इनके टर्म्स में लिखते हैं हम। तो m मेरे पास कितना हो गया, बीटा डिवाइड बाय अल्फा। सिंस these angles are very small, we can write these as tan बीटा by tan अल्फा। ठीक है, माइक्रोस्कोप में लेंस छोटा है, अपर्चर छोटा है, वही सेम assumption, एंगल स्मॉल है, तो बिकॉज अल्फा बीटा आर स्मॉल, जो एंगल स्मॉल है तो बीटा बाय अल्फा को क्या लिख सकते हैं, tan बीटा बाय tan अल्फा। अब बेटा माइक्रोस्कोप है, मेरे को पता है उसमें मैंने बोला यहाँ डी लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे इमेज बन रही है, तो मैग्नीफाइंग पावर में अल्फा बीटा की टर्म्स में तो नहीं बताना चाहता, किसकी टर्म्स में बता सकते हैं हम, डी की टर्म्स में, यू की टर्म्स में, या इसके फोकल लेंथ की टर्म्स में, जो लेंस उस माइक्रोस्कोप में लगा हुआ है ना। तो हम इसको चेंज करते हैं किसमें, इसको चेंज करते हैं डी की वैल्यू में या एफ की वैल्यू में। ठीक है, यू की वैल्यू में, इन वैल्यूज में हम चेंज करते हैं। तो यहां से अब ये दो ट्राइंगल, एक ये छोटा ट्राइंगल ले लेता हूं मैं और एक ये वाला ट्राइंगल। सो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ए डबल डैश ओ बी डैश। ठीक है, ए ओ बी एंड ए डबल डैश ओ बी डैश, इन दोनों ट्राइंगल में टेंजेंट बीटा निकालूं अगर मैं, टेंजेंट बीटा क्या होगा मेरे पास, ये इस ट्राइंगल से निकाल सकता हूं टेंजेंट बीटा, दैट इज ए बी डिवाइडेड बाय बी ओ, यही होगा ना, ए बी डिवाइडेड बाय बी ओ। और टेंजेंट अल्फा निकालूं, टेंजेंट अल्फा कितना होगा, ए डबल डैश बी डैश डिवाइडेड बाय बी डैश ओ, ए डबल डैश बी डैश डिवाइडेड बाय बी डैश ओ, टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा यही होगा। ठीक है, इसके बाद मैं यहां सॉल्व करता हूं इसको। तो अब मुझे पता है ए बी और ए डैश बी डैश, ए बी और ए डबल डैश बी डैश, यहां जो मैंने लिखा था ए डबल डैश बी डैश और ए बी, दे आर इक्वल, सिंस ए डबल डैश बी डैश इज इक्वल टू ए बी, सो m इक्वल टू tan बीटा बाय tan अल्फा इक्वल टू, tan बीटा की वैल्यू डालेंगे ए बी बाय बी ओ मल्टीप्लाई बाय ए डबल डैश बी बाय बी डैश ओ, और ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये सेम है। तो m कितना आ गया, बी डबल डैश ओ बाय बी ओ। और व्हाट इज बी डबल डैश ओ, अगर मैं प्रॉपर साइन कन्वेंशन से लगाऊं तो बी डबल डैश ओ कितना है, माइनस डी, यही है ना, बी डैश ओ कितना है, माइनस डी, और बी ओ ये कितना है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस यू। तो मेरे पास ये क्या आ गया, डी बाय यू, ये मैग्निफिकेशन आ गई डी बाय यू। बट क्या होता है कि जनरली जो लेंस लगा होगा उस माइक्रोस्कोप में, जो लेंस लगा होगा उसका फोकल लेंथ दिया होगा मैन्युफैक्चरर ने, ये तो नहीं दिया होगा ऑब्जेक्ट, ये तो मेरी मर्जी है ना, मैं ऑब्जेक्ट कहां पर रखूं, मतलब लेंस को कैसे एडजस्ट करूं कि मेरा ऑब्जेक्ट कहां पर आए। ठीक है, सपोज मैंने इसको रीड करना है, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो लेंस को मैं एडजस्ट करूंगा ना, तो यू उसके हिसाब से चेंज होगा। बट कांस्टेंट क्या चीज रहेगी, इस जो माइक्रोस्कोप में लेंस लगा होगा उसका फोकल लेंथ कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इतनी चीज समझ आ गई यहां से। तो मेरे पास मैग्निफिकेशन यहां आ गई डी बाई यू, मुझे यू को एफ की टर्म्स में लिखना है, फोकल लेंथ की टर्म्स में। सो इजीली लिख सकता हूं मैं फ्रॉम लेंस फॉर्मूला क्या होता है, 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ, यही होता है। v कितना है मेरा, इमेज कहां बन रही है, लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, माइनस डी। ठीक है, u को एज इट इज यहां u चेंज करना है, और दिस इज फोकल लेंथ। क्लियर, ये आ गया। अब मुझे चाहिए d अपॉन यू चाहिए, तो मैं इसको कैसे निकाल सकता हूं, पहले मैं इसको एक साइड इसको ऐसे लिख लो, 1 बाई डी माइनस 1 बाय एफ इक्वल टू 1 बाय यू, मैंने रीअरेंज कर दिया इसको। ठीक है,
अब d से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इस इक्वेशन को d से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, d से मल्टीप्लाई करके -1 माइनस डी बाई एफ इक्वल टू डी बाई यू, ये आ जाएगा ना, डी बाई एफ डी बाई यू -1 माइनस डी बाई एफ, इतनी चीज आ जाएगी। ठीक, एक चीज इसमें और, जब हम ये थिन लेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं तो ये u भी क्या है मेरा, ये जो u है मेरा, व्हाट इज दिस u, दिस u इज माइनस u एक्चुअली। यहाँ एक गलती करी हमने, v को तो लिख लिया माइनस डी, बट u जो है ये भी तो नेगेटिव है ना, यहाँ लेंस फॉर्मूला में तो लगाएंगे, तो ये u क्या है, माइनस u, तो ये प्लस हो जाएगा इधर जाके, ये क्या बचा, माइनस साइन बचा ना, यहाँ ये प्लस होगा, इधर जाके माइनस हो जाएगा, +1 बाई यू -1 बाई यू। ठीक, अब ठीक है, यहाँ कितना बचा, माइनस, और ये कितना बचा, इतना आ गया। ठीक, अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, 1 प्लस डी बाई एफ इक्वल टू माइनस डी बाई यू, माइनस से माइनस कैंसिल, तो मेरे पास डी बाई यू की वैल्यू आ गई 1 प्लस डी बाई एफ। मैं दोबारा बता रहा हूँ क्या गलती करी कि u को पे हमने साइन कन्वेंशन ही डाला, भले ही u है ये, पर ये नेगेटिव साइन में है ना, तो लेंस फॉर्मूला पे साइन कन्वेंशन डालना है। फोकल लेंथ तो कॉन्वेक्स लेंस का पॉजिटिव होता है, फोकल लेंथ तो कॉन्वेक्स लेंस का क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। ठीक, तो v की जगह माइनस डी, u की जगह क्या लिखा मैंने, यहाँ तो पॉजिटिव ही लिख लो, लेंस फॉर्मूला लिखा, यहाँ क्या होगा माइनस u। ठीक है, यही डालिए ना साइन कन्वेंशन सेकेंड पार्ट में, ये तो लेंस फॉर्मूला है, तो यहाँ से मैंने निकाला डी बाई यू की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस डी बाई एफ। पुट द वैल्यू इन इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 1 लिख लूँ, तो वैल्यू पुट करेंगे, जो m आया दैट इज 1 प्लस डी बाई एफ। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला कितना आया, 1 प्लस डी बाई एफ, मतलब f कम होगा तो मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगी। इसलिए आप देखिएगा इसकी डेफिनेशन में मैंने लिखवाया ऑफ शॉर्टर फोकल लेंथ, फोकल लेंथ कम होगा मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा होगी। और ये क्या है, लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, जहां से हम रिलैक्स इजीली देख सकते हैं। ये इमेज डी पे बने वो कैसे पता लगेगा, हम लेंस को ऐसे एडजस्ट करेंगे ऑब्जेक्ट और लेंस को कि इमेज का बने क्लियरली लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो मेरे पास मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला आ गया। ठीक, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इसका सेकंड केस करना है। सेकंड केस क्या करना है, जब इमेज इंफिनिटी पे बने। ठीक है, ये तो था जब मेरा किस पे बन रहा था इमेज, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे जब मेरा था इमेज, तो क्या था, तब हमने मैग्नीफाइंग पावर निकाला। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, जब इमेज इंफिनिटी पे बना तो मेरे पास मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा। सो लेट अस सी व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर व्हेन इमेज, फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी। जब फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनती है तो क्या होता है, अब आप खुद बताओ फाइनल इमेज इंफिनिटी पे कब बनेगी, इंफिनिटी पे फाइनल इमेज कब बनेगी। इसको दोबारा बना देता हूं मैं, when the final image will formed at infinity, when object is at focus, तभी बनती है ना। ये कॉन्वेक्स लेंस, दिस इज ऑप्टिकल सेंटर, दिस इज फोकस। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे हो, एक रे गई यहां से, इसको स्ट्रेट बनाना ट्राई करना, जब पेन कॉपी में बनाओ तो स्केल से बनाना है। ठीक है, एक रे यहां से सीधी निकल गई। ठीक है, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से, तो ये पैरेलल रेज आएंगी, कभी नहीं मिलेगी। सपोज यहाँ आई है, ठीक है ना, तो क्या हुआ, जब ये इमेज फोकस पे ऑब्जेक्ट है तो ये इमेज कहाँ बनेगी, इंफिनिटी पे। अगर मैं इसको पीछे प्रोड्यूस करूं, दीज टू रेज नेवर मीट, कहां बनेगी, फाइनल इमेज इंफिनिटी पे। ठीक है, फाइनल इमेज कहां बनी मेरे पास, इंफिनिटी पे बनी। क्लियर, कब, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे है। तो सपोज ये जो मेरे पास फाइनल इमेज बनी बेटा, मुझे नहीं पता ना वो कितनी हाइट है। सपोज ये फाइनल इमेज की हाइट है h डैश,
यही लेके चल सकता हूं मैं, इमेज की हाइट। ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी होती है, h, ठीक। ये इमेज सपोज कहीं इन्फिनिटी में इमेज बनी, कुछ एंगल सबटेंड कर रही है, कितना, बीटा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट भी कुछ, ऑब्जेक्ट जब उस पे पड़ा है लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, तो कुछ एंगल सबटेंड कर रहा है अल्फा, ठीक। जब ऑब्जेक्ट कहां पड़ा है, यहां सपोज ये आई है, ये आई और लेंस में बार बार बोल रहा हूं बहुत पास है, इसलिए यहां लेंस लिखूं या आई लिखूं मैटर नहीं करता, ठीक है ना। ये जब ऑब्जेक्ट लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे पड़ा है, तो ये सपोज एंगल बना रहा है अल्फा। सेम चीज, बट क्या केस है, व्हेन इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, तो मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा इसका, बीटा बाय अल्फा, और वी कैन से tan बीटा बाय tan अल्फा, ठीक है। मैग्निफिकेशन क्या होगा मेरे पास, बीटा बाय अल्फा या tan बीटा बाय tan अल्फा। अब एक तो बीटा अगर मैं यहां से निकालूं, tan बीटा कितना हो गया मेरे पास, h बाय, दिस इज h बाय f, क्लियर, h बाय f। और हम क्या लिख सकते हैं, बीटा क्या है, बीटा बेसिकली इमेज का एंगल है, ठीक है। h बाय f, बीटा क्या है, इमेज का एंगल है, तो ये h की जगह क्या है, सपोज इमेज की हाइट है h डैश, ठीक है। इमेज की हाइट कितनी है, h डैश, और मुझे नहीं पता कि इमेज कितने डिस्टेंस पे बन रही है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, v, ठीक है। ये मैंने जान के यहां लिखा, ये गलती बच्चे जो करते हैं, मैंने टेंजेंट बीटा, टेंजेंट बीटा क्या है, इमेज, मैग्नीफाइंग पावर क्या है, मैंने डेफिनेशन बताया, रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज, ठीक, टू द एंगल्स, एंगल सबटेंडेड बाय इमेज एट इंफिनिटी, इंफिनिटी पे बनी, टू द एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो यहाँ बीटा और अल्फा, यही कंफ्यूजन होती है। tan जो अल्फा है, tan अल्फा तो सिंपल है h बाय d। जब ऑब्जेक्ट सपोज ये लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे पड़ा होगा, तो वो क्या बनेगा, अल्फा एंगल बनाएगा। एक चीज और, ये हमने बताया कि इमेज इंफिनिटी पे बन रही है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर वो नियर पॉइंट पे इमेज बन रही थी लीस्ट डिस्टेंट पे, तो उसमें क्या प्रॉब्लम थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जनरली क्या होता है, हम वो ठीक दिखता है लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, फिर भी आईज पूरी तरह रिलैक्स नहीं होती। पूरी तरह आई कब रिलैक्स होती है, नॉर्मल क्लियरली कब दिखता है, जब इमेज इंफिनिटी पे बनती है, और भी क्लियर दिखता है, ठीक। तो टेंजेंट अल्फा की वैल्यू तो h बाई डी, सिंपल, जब ऑब्जेक्ट यहां रखा हो। तो टेंजेंट बीटा की वैल्यू क्या है, ये एंगल सबटेंडेड बाय इमेज व्हेन फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, ठीक है ना। तो टेंजेंट बीटा कितना होगा, इंफिनिटी में मुझे नहीं पता कितना बड़ा ट्राइंगल बनेगा, सपोज h डैश, जो मैं करता हूं कि मेरे इमेज की हाइट है h डैश सपोज, ठीक है। इंफिनिटी तक मुझे नहीं पता ना इंफिनिटी कहां तक जाएगा। और ये क्या है, v, मतलब इसका इमेज का डिस्टेंस, सपोज ये इंफिनिटी यहां तक बनी, और सपोज ये इमेज का डिस्टेंस है, जहां भी इमेज बनेगी इमेज का ये डिस्टेंस, क्लियर। अब हमने एक चीज और पढ़ा हुआ है, क्या, h डैश बाय h इक्वल टू v बाय u, पढ़ा था मैग्निफिकेशन में। मैग्निफिकेशन में h डैश बाय h लिख सकते हैं या v बाय u लिख सकते हैं, क्लियर। अब h डैश यहां से निकालो तो कितना आएगा, h v बाय u, h डैश कितना आएगा, h v बाय u। अब आप देखना कई बुक्स में क्या होगा, अगर मैं इसमें साइन कन्वेंशन लेता हूं तो मैं यहां भी माइनस लिखूंगा, ठीक है, किसी बुक्स में लिखा होगा, और यहां भी v पे माइनस लिखूंगा, तो मैटर नहीं करता, वो कैंसिल हो जाएगा, मेरे पास h डैश की वैल्यू आ गई। इसको इक्वेशन 1 लिख लो, इसको 2। सो पुट द वैल्यू ऑफ h डैश इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में h डैश की वैल्यू पुट करनी है। यहां लिखते हैं टेंजेंट बीटा कितना है, h डैश की वैल्यू क्या होगी, h v बाय u, h v बाय u मल्टीप्लाई बाय v, तो v से v कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो टेंजेंट बीटा कितना आ गया, h बाय u, और टेंजेंट बीटा कितना आया मेरे पास, h बाय u आ गया, ठीक। और एक्चुअल में अगर आप टेंजेंट बीटा देखो, यहीं से अगर डायरेक्ट निकालते टेंजेंट बीटा, तो क्या होता, h बाय u, हाइट यहाँ u है, u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है। ऑब्जेक्ट इमेज इंफिनिटी पे कब बनेगी, जब ऑब्जेक्ट किस पे पड़ा होगा, फोकस पे, ठीक है। तो मैं इस u की जगह क्या लिख सकता हूँ, h बाय
एफ भी लिख सकता हूँ, इस u की जगह क्या लिख सकता हूँ, h डिवाइड बाय f। तो टेंजेंट बीटा आ गया h बाय एफ, टेंजेंट अल्फा आ गया h बाय डी। तो यहाँ से मैग्निफिकेशन निकालूंगा, मैग्निफिकेशन कितना है, टेंजेंट बीटा बाय टेन अल्फा। तो एच एच कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, d अपॉन f। तो जब इमेज इन्फिनिटिव है तो मैग्निफिकेशन की पावर क्या आई, d बाय एफ। बेटा जनरली बुक्स में ये चीज जो है, ये जो मैंने बताया, ये डायरेक्ट लिखा होगा, ठीक है, जनरली बुक्स में डायरेक्ट लिखा होगा। बट इसमें क्या है, इसमें एक चीज हमें, ये वाला जो फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का, मैंने आपको पहले भी पढ़ाया, ये फॉर्मूला याद रखना है, h डैश बाय h दैट इज इक्वल टू v बाय u एंड दैट इज इक्वल टू m। तो यहाँ से h डैश की वैल्यू निकाल देंगे। क्यों h डैश की वैल्यू निकाली, क्योंकि मुझे नहीं पता ना इमेज इन्फिनिटी पे तो बन रही कितनी बड़ी है, तो h डैश तो मैं यहाँ लिख नहीं सकता, बट h डैश को ऑब्जेक्ट की हाइट की टर्म्स में तो लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, h डैश बाई वी, h डैश को h v बाई u लिख देंगे, h v बाई u, v से v कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास कितना आ जाएगा, h बाई u। अब यहाँ भी अगर आप यहाँ पर वो करेंगे, साइन कन्वेंशन डालेंगे, तो u को माइनस u लिखेंगे लेफ्ट साइड पे, और d को भी माइनस d लिखेंगे, तो यहाँ भी फिर से प्लस d बाई एफ ही आ जाएगा। तो ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना कि सर माइनस, अगर आप साइन कन्वेंशन लेंगे, बट दोनों जगह साइन कन्वेंशन लेने पे आंसर d बाई एफ ही आएगा। दो चीज याद रखनी जरूरी है, जब इमेज लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे बनी तो मेरा ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आया था, और जब फाइनल इमेज बनी तो ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आया था, ठीक है। 1 ज्यादा है, ठीक है ना, 1 टाइम ज्यादा है किससे, जब इमेज इंफिनिटी से बनी है उससे 1 टाइम ज्यादा कब है, जब इमेज लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में बनी है। अब इसमें आता है, सपोज सिंपल माइक्रोस्कोप आया तो आएगा एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, या फिर ऑल्सो डिराइव द मैग्नीफाइंग पावर। तो आपको ये डायग्राम बनाना है, ठीक है, और ये जितना भी मैंने डेरिवेशन कराया वो करना है। प्रिंसिपल इसका यही होता है कि जब ऑब्जेक्ट पड़ा है फोकस पे तो इमेज का बनेगी इन्फिनिटी पे, यही प्रिंसिपल है। या जब ऑब्जेक्ट पड़ा है एफ और ओ के बीच में तो इमेज का बनेगी लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, वही प्रिंसिपल है, ठीक। या फिर हम क्या पूछते हैं, इसके यूजेस पूछते हैं। तो इसके यूजेस क्या होगा, इट इज यूज्ड बाय, अब इट इज यूज्ड बाय कौन कौन यूज कर सकता है, शॉर्ट में लिखवा रहा हूं, ज्वेलरी मेकर, जो ज्वेलरी बनाते हैं, ठीक है ना, सॉरी यहाँ स्पेलिंग अलग लिख दी, जो ज्वेलरी बनाते हैं ज्वेलरी मेकर यूज कर सकते हैं, और बाय वॉच रिपेयर शॉप्स, जहां पर वॉच रिपेयर होती है मैग्नीफाइड देखने के लिए, फॉर रीडिंग स्मॉल राइटिंग्स, जो बहुत छोटी राइटिंग्स लिखी होती हैं उसको मैग्नीफाइड देखने के लिए किसका यूज करते हैं हम, सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, ठीक है। या फिर इट इज यूज्ड इन साइंस लैब्स, साइंस लेबोरेटरीज में यूज होते हैं बहुत। अभी आपको 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा वर्नियर कैलिपर, तो वर्नियर कैलिपर की रीडिंग बहुत माइन्यूट होती है ना स्क्रू गॉज की, उसको भी मैग्नीफाइड तरीके से देखने के लिए हम सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। अगर इसको कुछ डाउट है आप तो मुझसे पूछ सकते हैं, और एग्जाम में दोबारा बता रहा हूं ऐसा ही आएगा कि मैग्नीफाइंग पावर डिराइव करो और उसका डायग्राम लिखो। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल देता हूं, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना। सो ये न्यूमेरिकल है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज टू बी सीन थ्रू सिंपल माइक्रोस्कोप ऑफ पावर 10D, पावर दिया हुआ है सिंपल माइक्रोस्कोप का 10D, तो यहां से फोकल लेंथ निकाल सकते हैं आप। वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो एज टू प्रोड्यूस मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन, गिवन दैट नियर पॉइंट इज 25 सेंटीमीटर, डी की वैल्यू दी हुई है। इस केस में इस जो न्यूमेरिकल है इसमें क्या बस ध्यान रखना है, मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन कब होती है, मैक्सिमम एंगुलर मैग्निफिकेशन होती है जब इमेज बने लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे, ठीक है। तो आप यहाँ बता दिया कि आपको ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखें कि इमेज कहाँ बने, लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पे। तो आप ये फॉर्मूलाज यूज करके you can easily find out this numerical. So this is all about today. Thank you.